काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताएं मोहम्मद मोइन, वहां किस तरह की हलचल है, क्योंकि मुस्लिम पक्षकार भी अपनी दलीलें लेकर कोर्ट पहुंच रहे हैं। तो आज क्या उम्मीद की जा रही है मुस्लिम पक्षकार की ओर से, और किस तरह की हलचल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाहर भी आप देख रहे हैं? ये भी तस्वीरें भी दिखाएं, जानकारी भी दें। देखिए स्नेहलता, आपको बता दें कि आज तमाम कोर्टों में इससे जुड़े विवादों की सुनवाई होनी है। सबसे अहम सुनवाई होनी है वाराणसी के जिला कोर्ट में, जहां जो तीनों कोर्ट कमिश्नर हैं उन्हें अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। लेकिन आज रिपोर्ट पेश होने पर सस्पेंस है और इस बात की उम्मीद काफ़ी कम है कि आज रिपोर्ट पेश की जा सकती है। बहुत मुमकिन है कि जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो सुबह के वक्त पहुंचेंगे, कोर्ट से ये गुहार लगाएंगे कि बेहद गंभीर और बेहद संवेदनशील मामला है। 5 दिनों तक सर्वे चला है। पहले चरण में 2 दिन हुआ था और दूसरे चरण में 3 दिन सर्वे हुआ था। तो इसकी डिटेल्स रिपोर्ट बनानी है तो डिटेल्स ड्राफ्टिंग तैयार करने में समय लगेगा, इसलिए 3 से 4 दिनों की मोहलत और दे दी जाए ताकि वो ड्राफ्ट ठीक से तैयार करके अदालत के सामने रख सके। तो बहुत ज़्यादा संभावना इसी बात को लेकर है कि आज कोर्ट में सीधे तौर पर रिपोर्ट नहीं पेश की जाएगी। ये ज़रूर हो सकता है कि कोई एक प्रारंभिक रिपोर्ट जो है, जिसे ब्रीफ समरी कहा जा सकता है, वो कोर्ट के सामने पेश की जा सकती है और डिटेल्स रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कोर्ट से और वक्त मांगा जा सकता है। इसके साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे पहले जो है इसको चुनौती नहीं दी जाएगी। पहले सुप्रीम कोर्ट में दोपहर के वक्त जो सुनवाई होनी है उसका इंतजार किया जाएगा, क्योंकि वहां आज सुनवाई की तारीख तय है जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच में। और वहां पर जो मुस्लिम पक्ष है वो जो कल कोर्ट का आदेश हुआ है उसको लेकर के मेंशन करेगा और मेंशन करके कुछ नए तथ्य जोड़ते हुए इस मामले में दखल दिए जाने की मांग करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो प्रॉपर तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। इस तरीके की तैयारी जो मुस्लिम पक्ष है उन्होंने कर रखी है। तो पहले हाई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जाएगा, पहले सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतजार किया जाएगा और दोपहर के वक्त जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी, वहां जो कुछ हुआ होगा उसके बाद ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी। तो ये इस वक्त का 2 बड़ा अपडेट है जो हम आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल नीतीश, आप लोगों के जरिए ये जानकारी लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। ये दोनों ही बड़ी अपडेट हमारे 2 सहयोगी नीतीश और मोइन के जरिए हमें मिली है और देखना होगा कि किस तरीके से कोर्ट का रुख सामने आता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें या सिविल कोर्ट की बात कर लें। वाराणसी दोनों पर निगाह है। आगे बिल्कुल। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में और एक अहम खबर लखनऊ से देते हैं, जहां पीएम मोदी ने योगी कैबिनेट के मंत्रियों से मुलाकात की। तकरीबन 3 घंटे तक ये पीएम और मंत्रियों की मुलाकात चली। यहां गुड गवर्नेंस को लेकर पीएम ने सभी मंत्रियों को मंत्र दिए हैं। पीएम मोदी ने योगी सरकार के 50 दिनों के कामकाज की तारीफ भी की। बिल्कुल, जनता ने बहुमत दिया है, अब हमारी बारी है, पीएम मोदी ने ये कहा। लोक कल्याण से जुड़े अपने संकल्प को पूरा करे पीएम मोदी। और जाहिर तौर पर और भी बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि 3 घंटे का वक्त काफी होता है अनु, जो कि मंत्रियों के साथ बिताया है प्रधानमंत्री ने। कुशीनगर लुम्बिनी का दौरा था, बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, पूजा पाठ की तस्वीरें तो आई, लेकिन अहम रहा 3 घंटे का वो वक्त जो योगी के मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिताया। और इस मुलाकात में कई तरीके की बातें हुई, सुशासन का मंत्र दिया। बिल्कुल। और देखिए स्नेहलता, इससे पहले सीएम योगी क्लास लेते रहे हैं मंत्रियों की। 100 दिनों का एजेंडा उसमें हो या फिर जो मंडल क्षेत्र बांटे गए थे वहां जाकर दौरे हो मंत्रियों के, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये क्लास रही है जहां पर गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया है। और देखिए टारगेट बड़ा है, परफॉर्म करना है, क्योंकि 2024 के भी चुनाव नजदीक है और ऐसे में उत्तर प्रदेश की भूमिका को कोई नहीं नकार सकता। बिल्कुल, दिल्ली की सत्ता का रास्ता जरूरी है, लखनऊ से गुजरता है और ये मीटिंग अच्छी तरीके से इस बात की तस्दीक करती है हमें। पीएम मोदी के लखनऊ दौरे पर सीएम योगी और राज्यपाल के साथ लखनऊ एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत करते हुए जो तस्वीरें आई, इसके बाद पीएम ने के स्वागत के बाद एक तस्वीर ट्वीट किया गया है, साझा भी किया गया है। अब ये जो तस्वीर है वो चर्चा का विषय है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के साथ जो तस्वीर ट्वीट की थी उसमें लिखा कि शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मण जी की पावन नगरी लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। यूपी की राजधानी लखनऊ प्राचीन काल में लक्ष्मणपुरी के नाम से जानी जाती थी और पौराणिक मान्यता है कि लखनऊ भगवान राम के छोटे भाई
लक्ष्मण की नगरी हुआ करती थी, लेकिन बाद में लखनऊ नवाबों के शहर के तौर पर प्रसिद्ध हो गया। ऐसे में सीएम योगी के लखनऊ को लक्ष्मणपुरी के नाम से संबोधित करने से एक बार फिर से ये विषय चर्चाओं का गर्म बाजार बना हुआ है। चर्चाएं अब गर्म हो रही बिल्कुल हैं। अनु, देखिए ये तस्वीर आम हो सकती है, प्रोटोकॉल के तहत स्वागत अगवानी की हो सकती है, लेकिन जो कैप्शन है वो लोगों के अटेंशन को कैप्चर करता नजर आया और पूरे दिन चर्चा होती रही। लखनऊ को नवाब, अवध शाम, ये सब शब्दों से सजाते हमने देखा है, सुना है, लेकिन लक्ष्मण की नगरी और जिस तरीके की बातें होती आई हैं या जो इतिहास रहा है नाम बदलने को लेकर के, इस वजह से ये कैप्शन और भी कैची हो गया। और वहीं इस मामले को लेकर अब सपा ने भाजपा पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है सपा की तरफ से, क्या बयान आया है, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, भ्रष्टाचार का नाम बदल के विकास रख दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी देश की जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटा के शहरों का नाम बदलना चाहती है, लेकिन ये देश की जनता वो मुख्य मुद्दों से हटने वाली नहीं है।